नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी न्यूज 101 में। उत्तर प्रदेश वालों, आज का मौसम आपके धैर्य की कड़ी परीक्षा लेने वाला है। हवा में बेचैनी है, बादलों का मूड खराब है और कई जिलों में हालात अचानक बिगड़ सकते हैं। लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक हर शहर और गांव को सावधान रहना पड़ेगा। बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचिए। किसान भाइयों, खेत में काम करते वक्त आसमान पर नजर रखना अब जरूरी है, वरना नुकसान तय है। भाई लोग, अगर आप सच में अपने गांव, कस्बे, शहर का मौसम सबसे पहले और सटीक जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना कल जब बारिश से छप्पर उड़ेंगे या धूप से खेत सूखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आज सुबह सुबह बनारस, मिर्जापुर और सोनभद्र की पहाड़ियों पर घने बादलों ने डेरा डाल दिया। गांवों में खेतों के ऊपर धुंध जैसी परत जम गई, जिससे बैलगाड़ी से बाजार जा रहे लोगों को रास्ता तक साफ नहीं दिख रहा। वहीं कानपुर, उन्नाव और हरदोई में चिपचिपी उमस ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। बच्चों के स्कूल से लौटते वक्त उनके माथे पसीने से तर थे और महिलाएं पंखा झलते झलते थक गई। आजमगढ़ और मऊ की तरफ हल्की हल्की बूंदाबंदी ने लोगों को थोड़ी राहत दी, लेकिन यह राहत धोखा भी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो शाम तक तेज बारिश और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। गांव के खेतों में धान की फसल खड़ी है, लेकिन बिजली की गरज किसानों को डरा कर रखे हुए हैं। लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर में आज का दिन बेहद टेढ़ा होने वाला है। यहाँ अचानक आंधी उठ सकती है, जिससे सड़कों पर चल रहे वाहन फंस जाएंगे। यात्रियों के लिए खास अलर्ट है। कई ट्रेनें देर से चल सकती हैं और रोडवेज बसें बीच रास्ते अटक सकती है। बस्ती, संतकबीर नगर और गोरखपुर में गांवों की कच्ची गलियों में पानी भरना शुरू हो गया है। वहां बच्चों की पढ़ाई में खलल पड़ रहा है। स्कूलों के बाहर गड्ढों में पानी भर गया और बच्चे जूते चप्पल हाथ में पकड़कर घर लौट रहे हैं। किसानों के लिए सबसे बड़ा संकट आज बलिया और देवरिया के इलाके में है। यहाँ धान और मक्के की फसल तेज हवाओं और बारिश से टूटकर गिर रही है। जिन खेतों में कटाई शुरू हुई थी, वहां काम अधूरा छोड़ना पड़ रहा है। इलाहाबाद, प्रयागराज और फतेहपुर में धूप और बादल का खेल जारी है। सुबह से लोग आसमान की तरफ देखते रहे, लेकिन दोपहर में अचानक धूप इतनी तेज निकली कि लोग छांव की तलाश में इधर उधर भागते दिखे। दिहाड़ी मजदूरों को खास दिक्कत हुई, क्योंकि उमस और पसीने ने कमर तोड़ दी। अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी की गलियों में सुबह से धुंधली बारिश की बूंदें पड़ी। लोग मंदिरों में जाते वक्त छाते लेकर निकली, लेकिन यह बूंदें सिर्फ माहौल बनाने तक सीमित रही। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि देर रात इन जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है, जो खेतों के लिए वरदान हो। मेरठ, बागपत और गाजियाबाद के इलाकों में आज धूल भरी आंधी का खतरा मंडरा रहा है। शहरों में बिजली कट सकती है और गांवों में मिट्टी की दीवारें गिरने की खबरें भी मिल सकती हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की सख्त सलाह दी गई है। यात्रियों के लिए बड़ा अलर्ट है। लखनऊ से गोरखपुर, वाराणसी से प्रयागराज और कानपुर से झांसी रोड पर ट्रेनें देरी से चल रही है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ने लगी है। लोग गुस्से में हैं, लेकिन मौसम की मार ने सभी को चुप कर रखा है। गांव की औरतें कह रही हैं, ऐसा मौसम बरसों बाद आया है, जब ना धूप का भरोसा है ना बारिश का। यही हाल बाजारों का है। सब्जियों की कीमत बढ़ गई है, क्योंकि बारिश ने टमाटर और हरी मिर्च की सप्लाई पर रोक लगा दी। आज का मौसम एकदम अनिश्चित है। किसी जिले में धूप, किसी जिले में बारिश और कहीं कहीं आंधी। यही वजह है कि यूपी वालों को हर वक्त अलर्ट रहना होगा। सुबह के बाद से ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अलग अलग रंग दिखाना शुरू कर दिया। लखनऊ और आसपास के जिलों में तेज धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया। सड़क पर निकलने वाले लोगों के माथे पसीने से तर हो गए और उमस ने हालत बिगाड़ दी। रिक्शा चलाने वाले से लेकर ऑफिस जाने वाले तक सब परेशान दिखे। वाराणसी, गाजीपुर और बलिया जैसे जिलों में हल्के बादल जरूर आए, लेकिन बारिश नहीं हुई।
किसानों ने आस लगाए रखी कि शाम तक पानी बरस जाएगा, मगर आसमान ने उम्मीदों को तोड़ दिया। खेतों में धान और सब्जियों की फसल खड़ी है, जिन्हें पानी की सख्त जरूरत है। किसान कह रहे हैं कि अगर अब पानी नहीं गिरा तो फसल का नुकसान तय है। मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा की तरफ मौसम और ज्यादा रूखा रहा। यहाँ गर्म हवाएं चली, जिससे लोगों को चुभन महसूस हुई। शहरों की सड़कों पर धूल उड़ी और ग्रामीण इलाकों में मवेशी भी छांव की तलाश में भटकते रहे। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने में खासा दिक्कत हुई। गोरखपुर और देवरिया की तरफ उमस भरी गर्मी ने लोगों की दिनचर्या बिगाड़ दी। स्कूलों में बच्चे सुस्त पड़े रहे और कई जगहों पर शिक्षक ने क्लास बीच में ही बंद कर दी। गांवों में बच्चे खेल के मैदान से भागकर घरों में दुबक गए। वहीं बाजारों में सब्जियों की कीमतें बढ़ी, क्योंकि खेतों से आपूर्ति पर असर पड़ा। बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर और महोबा में हालात और भी कठिन रहे। यहाँ पानी की कमी से खेत सूख रहे हैं। किसान धान और अरहर की फसल देखकर चिंता में डूबे। कई गांवों में लोग अब कुओं और हैंडपंप पर लंबी कतार लगाकर पानी भरते नजर आए। महिलाएं घड़े और बाल्टी लेकर दूर दूर से पानी लाती दिखी। फतेहपुर, रायबरेली और अमेठी में दिन भर धूप छांव का खेल चलता रहा। कभी धूप इतनी तेज कि लोग भागकर छांव में पहुंचे, तो कभी बादल आकर ठंडी हवा का एहसास दिला गए, लेकिन बारिश कहीं नहीं हुई। किसानों का कहना है कि इस बार मौसम पूरा धोखा दे रहा है। मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा में अचानक से थोड़ी देर के लिए बूंदाबंदी हुई, लेकिन इतनी कि मिट्टी गीली हो सके। लोगों को उम्मीद जगी थी कि बारिश तेज होगी, मगर कुछ ही मिनट में बादल छट गए। गांवों की गलियों में बच्चे छत पर चढ़कर बारिश का इंतजार करते रह गए। बरेली और पीलीभीत में आज मौसम थोड़ा राहत देने वाला रहा। सुबह हल्की ठंडी हवा चली, जिससे लोगों को लगा कि शायद मौसम करवट बदलेगा। हालांकि दोपहर तक धूप ने फिर से तपिश बढ़ा दी। किसानों ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो गन्ने की फसल पर भी असर पड़ेगा। आगरा, अलीगढ़ और मथुरा जैसे जिलों में धूप और धूल की मार रही। ताज देखने आए सैलानियों ने भी गर्मी और उमस की शिकायत की। गांवों में लोग घर के बाहर चारपाई डालकर हवा के इंतजार में बैठे रहे, मगर राहत कहीं से नहीं मिली। सरकारी विभागों की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि अब पश्चिमी यूपी में मानसून विदा ले रहा है, यानी अगले दिनों में यहां बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 25 से 26 सितंबर के बीच हल्की बारिश हो सकती है। इस वजह से लोगों को अभी भी मौसम की अनिश्चितता झेलनी पड़ेगी। आज दोपहर बाद से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम और ज्यादा बदलता नजर आया।